हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। तो मेरी रूटीन की शुरुआत जो कि ये हो चुकी है रेगुलर कामों से। जैसे कि मैं अपनी किचन में आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए, और यहाँ मैंने अपने लिए नॉर्मल चाय चढ़ा दी है, और साथ ही में मैंने अपने हस्बैंड के लिए चढ़ा दी है लेमन टी। वो रेगुलर लेमन टी लेते हैं, कभी कभार हो जाता है महीने में एक आध दो बार जो कि वो नॉर्मल चाय ले लेते हैं, लेकिन पर वो जो रेगुलर जो है वो लेमन टी लेते हैं। तो लेमन टी जो है ना, पीने के बाद बहुत फ़र्क नज़र आया। वो काफ़ी पतले हो गए हैं। थोड़े पहले थे, थोड़े मतलब पेट वेट निकल गया था, लेकिन अब तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। मुझे लगता है ये इसी का ही असर है लेमन टी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना इसमें। तो वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी है मुझे लगता है लेमन टी। इसके पीने के इस मतलब इसको पीने के बाद जो है ना, काफ़ी फ़र्क दिखा है उनकी बॉडी में। हालांकि वो वैसे मोटे नहीं हैं, स्लिम ही हैं, लेकिन ये वाली चाय पीने के बाद जो है वो थोड़े और मतलब एकदम बॉडी जो है ना शेप में आ गई है। अच्छी है, ये टेस्ट अच्छा है वैसे इसका। तो यहाँ उनके लिए लेमन टी हो गई तैयार, और मैंने भी ना अपनी चाय तैयार कर ही ली थी। तो हस्बैंड को चाय देने के बाद और मैं अपनी चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस। दूध आ गया था दूध चढ़ाने के लिए, और ना मेरे को क्या है, आज मेरे जो आटे का जो ड्रम है ना, मतलब आटा तो ख़त्म ही हो गया था, तो मुझे उसमें दूसरा नया आटा भरना था। तो काफ़ी दिनों से ना मैंने साफ़ नहीं किया था वो, तो मैं इसको महीने में 2-3 बार जो है मैं साफ़ करती ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से क्या है अपना ये ड्रम साफ़ कर लिया था। और ना इतनी दिक्कत आ रही है यार, मतलब बर्तन धोने में, कुछ भी काम करने में हमें आदत है बिल्कुल खुला पानी यूज़ करने की, और हमें इतनी दिक्कत आ रही है थोड़ा थोड़ा पानी से काम करने में ना यार, बिल्कुल भी बैठता ही नहीं है। तो यार थोड़े थोड़े पानी से बर्तन साफ़ करो, क्योंकि हमारे क्या है बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए क्या है हम बिल्कुल भी ना मतलब ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो वो नीचे क्या है उन्होंने थोड़ा सा काम कर रखा है, तो जो ख़राब हो जाएगा पानी पड़ने की वजह से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत सी हो रही है थोड़े थोड़े पानी से। जिनको ज़्यादा पानी यूज़ करने की आदत हो ना यार, वो थोड़ी थोड़ी पानी से ना नहीं धो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं मैनेज। तो हम कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन की टेंशन है, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ लगे हाथ मैंने 2 बार बर्तन जो थे मेरे वो भी मांज लिए चाय के। तो मेरा क्या है एक काम ख़त्म हो जाता है ये बर्तन वर्तन मांजने का। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ड्रम को रख दिया था पंखे के नीचे, ताकि ये सूख जाए यार फटाफट से। फिर मैं इसके अंदर ना आटा भर लूँगी, मुझे आटा भी लगाना था। तो इसके बाद फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ। फिर नाश्ते की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हस्बैंड जो ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ ना आटा भर लेती हूँ। आटा भरने के बाद एक काम ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन से मैंने लेकर आई हुई थी आटा, लेकिन मैं भर नहीं रही थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि ख़त्म हो, उसके बाद ही मैं ना इसको वॉश करके पूरा क्लीन करके और ना फिर ही क्या कहते हैं इसमें आटा भरूँगी। वरना मैं कहाँ संभालती रहूँगी, दूसरी जगह में आटा डाल के रखो दूसरी चीज़ में, फिर इसको वॉश करो। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको पहले पूरा आटा ख़त्म कर लिया, और ना फिर उसके बाद ही डाला यार। उसके बाद ही मैं यहाँ पर ना आटा लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा आटा रात का जो बचा हुआ था। लेकिन मैं जो है ना लड्डू को ताज़े आटे की रोटी खिलाती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं रात के आटे की मैं रोटी उसको नहीं बना के देती, मैं उसको ताज़ी आटे की बनाती हूँ। और मैं उतना ही आटा गूँथती हूँ जितना कि हम दोनों का 2 जनों की रोटी बननी होती है। लड्डू तो एक ही रोटी खाती है, तो उतने ही आटा गूँथती हूँ जो कि हम दोनों का लग जाए, एक टाइम का हो जाए। थोड़ा सा बच जाता है एक आध रोटी का, जो वो मैं रख लेती हूँ। पर मैं लड्डू को जो है वो ताज़े आटे की रोटी खिलाती हूँ। तो मैंने यहाँ आटा लगा लिया था, ताकि क्या कहते हैं जो कम नहीं पड़े इसलिए। और फिर मैं यहाँ ना किचन की स्लैब थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनानी है। तो उसके लिए क्या है मैं ना यहाँ पे किचन की स्लैब अपनी थोड़ी क्लीन ही रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं चकला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्लिप पे ही रोटी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं उसको क्या बार बार क्लीन करती रहती हूँ। तो उधर से हस्बैंड ने बोल दिया था कि क्या कहते हैं फ्रूट काटने के लिए। तो जो ना 2 दिन से तरबूज पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी इसे कि फिर ख़त्म करें यार। तो लेकिन खाने वाले 2 ही जने हैं, तो जल्दी से कोई चीज़ ख़त्म होती ही नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं क्या है यहाँ पे फटाफट से ना तरबूज काट देती हूँ, और तरबूज
खाएंगे करके, थोड़ा सा लड्डू खा लेगी, थोड़ा सा इसके डाडा खा लेंगे, थोड़ा सा मैं खा लूँगी, तो वो क्या है हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसमें से भी थोड़ा सा बच गया क्योंकि इतना ज़्यादा कट गया था, तो अब इतना ज़्यादा तो हम खा नहीं पाते। तो यहाँ मैंने लड्डू के डाडा को भी दे दिया था और थोड़ा सा अपने लिए ले लिया था। हम दोनों माँ बेटी जो है खा लेंगे। और मेरा तो आजकल खाने का मन ही नहीं करता, गर्मी इतनी हो रही है, प्लस में क्या कहते हैं ना, रोटी भी खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। फिर मैंने कहा, फिर मैं जाके ऊपर से ना कपड़े ले आई थी, क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे जो कि मैं उसे उतारना ही भूल गई रात को। तो क्या कहते हैं ना, वो ना ऊपर ही टंगे रह गए। तो मुझे सुबह याद आया जो कि अरे मैंने तो कपड़े डाले थे यार ऊपर। तो ना मैं वो कपड़े उतार के लेकर आई और फिर मुझे उसी टाइम वो प्रेस भी करने पड़े। मैंने कहा लगे हाथ प्रेस कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं जो छोड़ देती तो वो फिर छूट ही जाता, वो प्रेस नहीं हो पाते। क्योंकि अभी तो चूँकि डैडा घर पर ही थे तो इसलिए वो थोड़ा चू उनके साथ भी लगी रहती है। अगर वो ऑफिस चले जाते हैं ना तो फिर वो उसको कोई दिखता नहीं है, तो उसको मैं अकेली दिखती हूँ, तो फिर वो मेरे साथ ही चिपकी रहती है, सारे कामों में इन्वॉल्व होती है वो। तो ना मैंने कहा अभी तो लगे हाथ हो भी जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट से 2-4 कपड़े थे, सिर्फ इसके डाडा के कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ, वरना तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी प्रेस व्रेस कर देते हैं। उनके मैंने सारे कपड़े फटाफट से प्रेस कर दिए, जो कि फिर दिक्कत नहीं होती यार कोई, है ना। तो यहाँ हो रहे हैं मेरे कपड़े प्रेस, और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को क्या कहते हैं ना, नाश्ता बनाना है, क्योंकि इनका हो रहा है टाइम। और ये रेडी नहा भी लिए हैं, और नहा के अब वो फटाफट से रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो पूजा करने के बाद इनको क्या है, जस्ट में ही बस नाश्ता ही चाहिए होता है, फिर उसके बाद ही ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। तो मैं साथ के साथ ही मतलब नाश्ता बना के इनको देती रहती हूँ। मतलब साथ के साथ रोटी या पराठे जो भी खाते हैं वो साथ के साथ ही बनते हैं हमारे। सब्ज़ी तो पहले की बना लेती हूँ मैं, और पराठे और सब रोटी वगैरह जो भी खाते हैं तो वो मैं साथ के साथ बना के देती हूँ। हमारे यहाँ ठंडी रोटी नहीं चलती बिल्कुल भी। तो फटाफट से प्रेस करके और फिर मैं चली जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, और मैं दिखाती हूँ आपको कि ना हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जिससे कि घर में इतना मतलब धूल मट्टी पूछो मत। जो कि मैं सुबह सुबह आजकल झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा लेट ही लगाती हूँ। जब क्या कहते हैं अच्छू के डैडा अगर चले जाते हैं और अर्शू सो जाती है, उस टाइम मैं काम करती हूँ। क्योंकि ना देखो इतनी धूल मट्टी हो रही है, जो कि मेरे जल्दी जल्दी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और हमारे घर के आगे से रैंप वैम्प सब तोड़ दिया है, जो कि उतरने का कोई साधन ही नहीं है हमारे पास, जो बड़ी मुश्किल से उतरते हैं हम लोग कहीं जाते हैं तो ये हो रहा है काम और जल्दी नहीं बढ़ जाएगा ये। तो फिर मैं वापस आ गई थी अपनी किचन में। अभी अर्शु के डैडा की जो है ना वो चल रही है, मतलब पूजा चल रही है, तो अभी 5-10 मिनट उनको लगेंगे पूजा करने में। तो मैंने सोचा जब तक क्या है मैं ना यहाँ पे कपड़ा वपड़ा मार देती हूँ। वो धूल मिट्टी उड़ने के कारण जो है ना हर चीज़ पे इतनी मिट्टी बैठ जाती है, जो कि जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो वो बराबर मिट्टी बनी रहती है। बार बार सुबह शाम साफ़ करना पड़ता है। तो सब कुछ क्लीन वगैरह हो गया था, तो मैं फटाफट से अभी यहाँ आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो आज पराठे नहीं बनेंगे, आज रोटी बनेगी, क्योंकि मैंने बनाई थी रात को तोरी की सब्ज़ी, जिसे गिलकी भी कहते हैं। तो इसके डैडा ने तो रात को सब खाना जो है ना बाहर ही खाया था, उन्होंने घर पे नहीं खाया था। तो वो सब्ज़ी जो है बच गई, तो मैंने कहा फिर वो सुबह काम में ले लेते हैं अपन, क्योंकि हम दोनों नहीं खानी थी। अच्छी भी सब्ज़ी नहीं खाती है। तो यहाँ उस सब्ज़ी के साथ तो यहाँ मैं रोटी बनाऊँगी, उस पराठे इतने अच्छे नहीं लगते उसके साथ। तो यहाँ मैंने पहले अपने लिए फटाफट से 4-5 रोटी बना ली है, और ना ताकि क्योंकि मैं तो बाद में खाती हूँ, अपने नहाने वहाने के बाद मैं खाना खाती हूँ, उससे पहले मैं खाना नहीं खाती। तो यहाँ अर्शु के डैडा अभी नाश्ता करेंगे, तो ना अपने लिए बनाने के बाद उनके लिए फिर मैं गरम ही बनाऊँगी, जो कि वो साथ के साथ ही खा लेंगे, और थोड़ा सा अर्शु को भी खिला देंगे। तो ताज़ा गरम जो है अर्शु भी डैडा के साथ लगे हाथ खा लेती है, और थोड़ा सा मेरा भी काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि क्या है गर्मी इतनी हो रही है यार, मतलब मन ही नहीं करता कि कोई काम वाम करें भी। मैं तो क्या है एक काम करती हूँ, उसके बजा के 5-10 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर 5-10 मिनट कमरे में मतलब पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ। मेरे से तो बराबर रेगुलर वे में काम नहीं होता यार, पता नहीं क्यों।
मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। और आजकल क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट है ना थोड़ा बढ़ गया है, जो कि मतलब खाना भी इतना नहीं खा रही हूँ क्योंकि गर्मी के कारण जो खाया पिया ही नहीं जा रहा, लेकिन मेरा वेट जो है वो बराबर बढ़ गया है पहले से। तो मैं अब कुछ ना कुछ करूँगी फ़ॉलो। हालांकि मैंने कभी कुछ फ़ॉलो नहीं किया, कोई डाइट वाइट, कोई जिम विम कुछ नहीं किया। शुरू से मैं ऐसे ही रही हूँ और मेरा शरीर भी जो है ऐसा ही है। थोड़ा सा ज़्यादा खाओ तो थोड़े मोटे जाती हूँ और थोड़ा सा कम कर दूँ तो थोड़ी पतली हो जाती हूँ। तो जो मेरे साथ तो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल में जो मेरा करंट वो चल रहा है वो तो है यही है कि मैं थोड़ी सी जो है मोटी हो गई हूँ। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ मतलब फ़ॉलो करूँ, कोई डाइट प्लान चार्ट वगैरह बनवाऊँ मतलब या फ़ॉलो करूँ, देखूँ यूट्यूब पे कोई ऐसा नुस्खा। क्योंकि हालांकि वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह लेमन टी पीते हैं ना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यार सुबह जो है ना वो चाय चाहिए होती है। मैं सुबह सुबह कुछ और पी ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं वो बंद करके वो पीऊँगी तो नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा मैनेज यार। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, जो किस टाइम लूँ। काफ़ी चीज़ें हैं वैसे तो बताते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा है, मेथी का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी, जो कि पीने से वेट लॉस होता है और पेट की चर्बी वर्बी भी कम हो जाती है। वैसे मेरा इतना तो नहीं है, हल्का फुल्का ही है, जो कि बहुत जल्दी अगर मैं करना चाहूँ तो वो हो जाएगा। पर बात वही है कि कुछ कोई रूटीन आप अगर कर रहे हो तो फिर उसको फॉलो करो अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक दिन पिया या नहीं फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे तो वो क्या ही काम करेगा। मतलब जो भी आप चीज़ फॉलो कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो, तभी वो आपको फ़ायदा देती है ना। तो यहाँ मेरा नाश्ता वास्ता हो गया, अर्शु के डैडा चले गए हैं ऑफ़िस, अर्शु भी सो गई है। तो मैंने सोचा फटाफट से जो मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर अर्शु उठ जाएगी तो फिर वो लगाने नहीं देगी, वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती ना, तो इससे क्या है सही से सफाई नहीं हो पाती है। मैंने डस्टिंग तो कर दी थी, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अर्शु उस टाइम पे जगी हुई थी, वो आगे पीछे लग रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का ख़त्म। लड्डू सो गई थी एंड देन वो उठ भी चुकी है, और सारा काम ख़त्म करके मैं नहा ली हूँ और
नहाने के बाद अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। खाना मेरा सारा रेडी है, तो बस खाना बाकी है। तो खाना वाना खा के और उसके बाद थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट करके और मिलती हूँ मैं आपसे शाम को दोबारा। बाय बाय, टेक केयर। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी और उसके बाद जो है ना मैंने ली थी सब्जी कैरी ली थी। तो ना मैंने सोचा कि ना मैं बनाऊंगी आम पापड़। मैं हालांकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो ना मन कर रहा था कि ना आम पापड़ मैं घर में बनाऊँ। मैंने देखी थी वीडियो यूट्यूब पे, तो मैंने कहा यार इतना तो मुश्किल नहीं है, चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो यहाँ मैंने आम पापड़ मतलब आम पापड़ बनाने का ट्राई किया है, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो जी यहाँ हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 7:30। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में वापस से शाम के सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और ग्वार की फली की सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, झटपट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी और फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं रहेगा। रोटी तो साथ के साथ ही बनाई जाती है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ सब्ज़ी।
आ गई हूँ वापस। शाम के बज रहे हैं 8 और मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। अब मैं टोटल फ्री हूँ। बस जब अशु के डैडा आएंगे तो हम फिर साथ के साथ ही रोटी बनेगी जो हम लोग खा लेंगे। अशु को मैं अभी खिला दूँगी, खिला के फ्री हो जाऊँगी। बस एक ही काम रह गया है और अशु को खाना खिलाना। तो वैसे तो सारा काम ख़त्म हो गया है और ये था मेरा डेली का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया और जो मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और थक जाती हूँ यार मैं बोल बोल के, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा टाइम गैप चाहिए होता है। हाँ तो जी इसी के साथ वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।